गीता कहती है, जो कर्म अधूरा छूट जाए वह आत्मा को जन्म जन्म तक बांधे रखता है। इस हवेली में एक आत्मा अब भी इंतजार कर रही है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। हवेली के आंगन में तुलसी का चौरा था, जहां हर सुबह पूजा होती थी। उस घर की सबसे बड़ी बहू थी सुमित्रा। लंबी गोरी बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन उनमें कोई गहरी उदासी बसी रहती थी। उसका पति रघुनाथ गांव का प्रतिष्ठित आदमी था, लेकिन उसकी बेरुखी ने सुमित्रा को भीतर ही भीतर खाली कर दिया था। घर में और भी सदस्य थे। देवर शिवनाथ जो पढ़ा लिखा लेकिन शरारती था, और ससुर जगन्नाथ जो बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के थे। घर में एक कुत्ता कालू भी था, जो सुमित्रा के साथ हमेशा रहता था, मानो उसकी रक्षा कर रहा हो। एक दिन गांव के प्रसिद्ध पंडित अत्रि महाराज हवेली में आए। वे अद्भुत शक्तियों वाले ज्ञानी पुरुष थे, जो लोगों के भूत, भविष्य और कर्मों के रहस्य जानते थे। ससुर जगन्नाथ ने उनका स्वागत किया और गृह शांति के लिए पूजा करने का आग्रह किया। पूजा के दौरान पंडित जी का ध्यान सुमित्रा पर गया। उन्होंने उसकी आंखों में झांका और फिर धीरे से बोले, बेटा, तुम्हारी आत्मा बेचैन है। कोई अधूरा पाप, कोई छुपी हुई प्यास तुम्हें जकड़े हुए है। सुमित्रा चौंक गई। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पंडित जी ने आगे कहा, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़ा है। तुम्हें जो आकर्षित कर रहा है वह केवल तुम्हारी इच्छा नहीं, बल्कि भाग्य का खेल है। सभी लोग अवाक रह गए। देवर शिवनाथ और ससुर जगन्नाथ पंडित जी की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रघुनाथ ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। सुमित्रा का छुपा हुआ रहस्य। उस रात सुमित्रा देर तक सो नहीं पाई। पंडित की बातों ने उसके मन में हलचल मचा दी थी। उसका मन एक अजीब सी प्यास से भरा हुआ था, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। वह धीरे से उठी और आंगन में आ गई। वहां तुलसी के पास कालू बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानता हो। तभी अचानक हवेली की दीवारों पर छाया खेल करने लगी, और मानो कोई अदृश्य शक्ति सुमित्रा को कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। अगली सुबह हवेली के आंगन में सभी सदस्य इकट्ठा हुए। सुमित्रा अभी भी अजीब बेचैनी में थी। पंडित अत्रि महाराज ने उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों को भांप लिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर हमें अपने भीतर झांककर खोजने होते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि यह जन्म तुम्हारे अतीत का ही प्रतिबिंब है? सुमित्रा की धड़कन तेज हो गई। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र बुदबुदाने लगे। तभी हवेली में अचानक हवा तेज हो गई। तुलसी चौरे का दीपक बुझ गया। कालू कुत्ता भौंकने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां आ गई हो। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, सुमित्रा, तुम्हारे जीवन का रहस्य पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। तुमने किसी को अधूरे प्रेम में छोड़ दिया था, और वही आत्मा आज तुम्हारे आसपास मंडरा रही है। सुमित्रा के मुंह से अचानक निकला, मैंने उसे धोखा नहीं दिया था। सभी चौंक गए। ससुर जगन्नाथ गंभीर हो गए। उन्होंने पंडित जी से पूछा, क्या यह आत्मा किसी से बदला लेने आई है? पंडित जी ने सिर झुकाकर कहा, शायद नहीं, लेकिन इसे मुक्ति तभी मिलेगी जब अधूरी कहानी पूरी होगी। सुमित्रा के सपनों की परछाइयां। उस रात जब सुमित्रा अपने कमरे में थी, उसे एक अजीब सपना आया। वह खुद को किसी पुराने मंदिर में देख रही थी, जहां वह किसी युवक के साथ खड़ी थी। युवक की आंखों में दर्द था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेज हो गईं और उसकी छवि धुंधली हो गई। सुमित्रा की आंख खुल गई। पसीने से भीगी हुई वह हाँफ रही थी। तभी दरवाजे पर धीमी आहट हुई। उसने देखा, देवर शिवनाथ खड़ा था। भाभी, आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हो रहा था? उसने पूछा। सुमित्रा ने सिर हिलाया, लेकिन शिवनाथ की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे बेचैन कर दिया। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके सपनों का युवक शिवनाथ से मिलता जुलता था। अगली सुबह पंडित जी ने सुमित्रा को अकेले बुलाया और बोले, बेटा, तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की स्मृतियां हैं। यह युवक कौन था? क्या तुमने उसे पहचान लिया? सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वह बुदबुदाई, शिवनाथ वह ही है, लेकिन कैसे? पंडित जी गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी माला फेरते हुए कहा, पिछले जन्म में तुम और शिवनाथ प्रेमी थे, लेकिन समाज ने तुम्हें अलग कर दिया था। वह अधूरी प्रेम कहानी आज भी जीवित है। तुम्हें इस जन्म में उसका उत्तर देना होगा। सुमित्रा कांप गई। हवेली के मंदिर में घंटियां गूंज उठी। शिवनाथ दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे अब सुमित्रा अनदेखा नहीं कर सकती थी। पंडित अत्रि महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे सुमित्रा, यह केवल तुम्हारी इच्छा नहीं, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है।
गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तुम अपने ही अतीत के अधूरे कर्मों को इस जन्म में पूरा करने आई हो, लेकिन ध्यान रखो, मोह और प्रेम में अंतर होता है। क्या तुम्हारा प्रेम धर्म संगत है या यह केवल मोह का भ्रम है? सुमित्रा ने घबराकर पंडित जी की ओर देखा। तो क्या मैं अधर्म के मार्ग पर हूं? पंडित जी ने भगवद गीता का एक श्लोक सुनाया, काम एष क्रोध हेष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येनमेह वैरण। मतलब यह कामना और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। यह रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और इनका नाश न हो तो यह आत्मा को अधर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।